सबसे फर्स्ट लिखना, ईच ग्राफाइट contains one carbon atom connected to three other carbon atoms. ओके, तो सबसे पहले एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम्स क्या कनेक्टेड है? 3 कार्बन एटम्स क्या कनेक्टेड है। अब हमने वो फोर्थ वाला कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड बना के दिखाया था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नीचे के पार्ट में रहेगा, तो अभी के लिए बस इधर तक लिखो। एंड अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। फिर सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो? तो सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हो, ग्राफाइट is formed by layers of graphene which are placed one over the other. अब ये जो शीट्स है, जैसे आप इस पे क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, तो ये शीट्स क्या होएगा, स्लिप होएगा। तो यहां पे लिख सकते हो, when pressure is applied, sheets slip over each other. इसके लिए हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं? Hence it is a good lubricant. फिर थर्ड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो? तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे जो आपका ग्राफाइट रहेगा, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से मैंने आपको बताया था, बॉन्ड्स क्या होता है, इजीली ब्रेक होता है। इसके लिए यहाँ पे क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, hence are good conductors of heat and electricity. फिर इसके बाद है इसका डेंसिटी। अब इसका डेंसिटी ऑफकोर्स डायमंड जितना नहीं है, डायमंड से क्या रहेगा, लेस, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे जो एटम्स है ये क्या बहुत दूर दूर स्पेस्ड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, डेंसिटी इज 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिफ्थ आप लिख सकते हो, यहाँ पे चाहे तो एक लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो इसमें, ठीक है, इट इज, चाहे तो लिख सकते हो, इट इज सॉफ्ट, स्लिपरी एंड ब्लैक। तो ये हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यूजेस कहाँ पे यूज किया जाता है? सबसे फर्स्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जो हमारा ग्राफाइट जो है, दिस एक्ट्स एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं सॉलिड लुब्रिकेंट? अब आपके जो इंजन है, ठीक है, इंजन में क्या होता है, जैसे कि आपका जो गाड़ी का जो इंजन है, ओके, अब इंजन में अगर आप यूज करोगे क्या, लिक्विड लुब्रिकेंट्स, ठीक है, अगर आपने सपोज यहाँ यूज किया, लिक्विड लुब्रिकेंट्स यूज किया, इंजन के अंदर का जो टेम्परेचर रहता है ना, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1000 डिग्रीज, ऑलमोस्ट 1000 डिग्रीज तक जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स है, ये इजीली क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए इंजन्स में हम लोग लिक्विड लुब्रिकेंट्स यूज नहीं कर सकते, तो इसके बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके बदले हम लोग यूज करेंगे सॉलिड लुब्रिकेंट्स। ओके, अब सॉलिड लुब्रिकेंट्स का हमने ऑलरेडी एग्जांपल लिया, दिस इज व्हाट, ग्राफाइट। अब ग्राफाइट यूज करने से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजीली क्या नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है।
ये ऑफ कोर्स ये कार्बन का बना है, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड स्पेशली वेयर हाई टेम्परेचर्स आर, मतलब जहां पे हाई टेम्परेचर जनरेटेड रहता है वहां पे हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकंड क्या है, अभी सेकंड यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स में। ओके, अब इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब है, लेट्स से मुझे क्या करना है, एक बैटरी बनाना है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैटरी बना रहे। बैटरी में क्या रहता है, दो टर्मिनल्स रहते हैं। एक जो टर्मिनल रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड का चार्ज क्या रहता है, तो इसका चार्ज रहता है पॉजिटिव। दूसरा क्या रहता है, कैथोड। कैथोड का चार्ज क्या रहता है, इट इज नेगेटिव। अब ये जो एनोड और ये जो कैथोड बना रहता है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स ज्यादा करके किसका बना हुआ रहता है, ग्राफाइट का। अब क्यों ग्राफाइट का बनाते, तो इसका दो रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है, ग्राफाइट जो है ये गुड कंडक्टर है, एंड सेकेंड जो है ये क्या है, कॉस्ट इसका बहुत लेस है। तो ये दो रीजन है हम लोग ग्राफाइट को एज एन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर रहेगा, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। फिर इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, थर्ड इसका जो यूज है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, लेड इन पेंसिल। एंड चाहिए तो और एक, बस इतने मेरे हिसाब से, एक और चाहिए तो लिख सकते हो, यूज्ड इन आर्क लैम्प्स। ओके, अब आर्क लैम्प्स क्या है, अब यहाँ पे लेट से आपका जो ये जो रहता है बल्ब जो रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, कैसे एक फिलामेंट रहता है। अब ज्यादा करके आपको पता है ये फिलामेंट किसका बना हुआ रहता है, टंगस्टन करके मेटल रहता है। टंगस्टन का बल्ब, मतलब ये फिलामेंट क्या होता है, जलने से क्या होता है, ये क्या होता है, एक ग्लो होता है। ग्लो होने से क्या होता है, लाइट फॉर्म होता है। अब वैसे टंगस्टन के अलावा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राफाइट यूज कर सकते हैं। अब क्यों ग्राफाइट यूज कर सकते हैं, वापस वही सेम रीजन, क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर। सेकंड क्या है, इसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या है, बहुत हाई है। मैं वापस रिपीट करता हूं, देखो यूजुअली जो बल्ब्स यूज किया जाता है उसमें टंगस्टन यूज किया जाता है। व्हाई टंगस्टन, बिकॉज इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज अ मेटल। अब ग्राफाइट क्यों यूज किया जाता है, ग्राफाइट सबसे पहले क्या रहता है, एकदम कॉस्ट लेस है उसका। दूसरा क्या, ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, बहुत हाई। तो इसके लिए हम लोग इसको किस में यूज करते हैं, आर्क लैम्प्स। ठीक है, सेम टंगस्टन जैसा ही प्रिंसिपल है। एक फिलामेंट रहता है जिसमें से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होएगा, आपका फिलामेंट जलेगा। जलने की वजह से लाइट ग्लो होता है। सेम प्रिंसिपल ग्राफाइट में भी यूज किया जाता है। ठीक है? किसी को भी डाउट है पूछ सकते हो। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स लिखना, इसको आप और एक नाम से बोलते हो, अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब लिख सकते हो चाहे तो, substances which do not have definite shape, which have irregular shape चाहे तो लिख सकते हो, which have irregular shape। तो ये बस आप लिख के रखना। अब यहां पे नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन क्या है, तो सबसे पहले इसमें आता है कोल। अब जो कोल है इसके क्या है, चार डिफरेंट ग्रेड्स है। तो सबसे हाईएस्ट जो ग्रेड है कोल का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंथ्रासाइट। अब एंथ्रासाइट में आप चाहे तो लिख सकते हो, इसमें रहता है 95% कार्बन रहता है। सेकेंड जो है, इसको आप बोलते हो बिटुमिनस कोल। अब बिटुमिनस कोल जो रहता है, इसमें अराउंड रहता है
अराउंड 70 to 90% रहेगा कार्बन। इसके बाद जो नेक्स्ट जो ग्रेड है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिग्नाइट। अब लिग्नाइट जो रहता है इसमें अराउंड कितना रहता है 55 टू कितना 70% ऑफ कार्बन रहता है। एंड और लास्ट जो रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं पीट। पीट में अराउंड रहता है 50 से लेस, या जो लिख सकते हो लेस देन 50% कार्बन। ओके, अब चलो ये तो आप याद कर सकते हो, ये तो बेसिक चीजें हैं। मेन जो कोल से रिलेटेड पार्ट है ये मेरे को आपको समझाना है, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल जो रहता है ये किसका बना हुआ रहता है, ध्यान देना। कोल जो बना रहता है ये बना रहता है एक्स कार्बन एटम्स का, वाई हाइड्रोजन एटम्स का, जेड सल्फर एटम्स का, यहां पे आप लिख सकते हो क्यू फॉस्फर एटम्स का, और यहाँ पे रहेगा आर नाइट्रोजन एटम्स का। चाहे तो आप इधर ऑक्सीजन भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन मत करो, ये इतना ही बस लिखो। याद रखना ये क्या है, कोल का जस्ट एक जनरल फॉर्मूला है। ये किस किस का बना रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ओके, कभी भी हम लोग कोल को क्या करते, कंबस्ट करते। कंबस्ट करने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, कोल को जला रहे हो। तो कोल को जलाने के लिए क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या फॉर्म होएगा। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे फॉर्म होएगा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले। हाइड्रोजन जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन जब कंबस्ट होता है तो यहाँ पे फॉर्म होएगा वाटर। सल्फर जब ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे फॉर्म होएगा सल्फर डाइऑक्साइड। फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे फॉर्म होएगा P4O10। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, नाइट्रोजन सीधा क्या होएगा, N2 गैस बन के क्या होएगा, रिलीज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, आपको 11-12 तक ये काम आएगा, ये आपको मालूम रहना चाहिए। कोल का जब भी कंबशन होता है तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से वाटर, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस से P4O10 एंड नाइट्रोजन से N2 गैस क्या होएगा, रिलीज। ये आपको मालूम रहना चाहिए, जस्ट एक जनरल रिएक्शन आपको लिखा के दे रहा हूं। तो ऑफ कोर्स कोल का यूज आपको मालूम है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। स्पेशली फ्यूल्स जैसा यूज किया जाता है, फ्यूल्स में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज किया जाता है। कोई चीज को मेल्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूज्ड इन फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज में किसके साथ यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। और फ्यूल किसके लिए काम आता है, हाई टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग। यहाँ पे चाहे तो किसको मेल्ट कर सकते हो, मेटल्स को मेल्ट कर सकते हो। एंड दूसरा किस में यूज किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज ये फ्यूल जैसा यूज किया जाता है। दूसरा आपको पता है इंडिया में 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, कोल के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बारे में आप अगले साल पढ़ोगे। कोल किस में यूज किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। और एक ऐसे टाइप का प्लांट है, यहाँ पे लिख सकते हो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है। ये हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट यूज है ये किस में यूज किया जाता है, यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग कोक। नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो वाटर गैस, ये वाटर गैस अभी आगे आएगा, जस्ट लिख के रखो। वाटर गैस और किस में यूज किया जाता है, टार फॉर्म कर। तो यहां तक जस्ट लिख के रखना, वही लिखना प्रोड्यूस्ड बाय, यहां पे लिख सकते हो बर्निंग
या फिर ऐसे मत लिखो, बर्निंग मत लिखना, ऐसे लिखो इस, यहाँ पे लिख सकते हो इस मेड फ्रॉम हॉर्न्स एंड बोन्स of living organisms and burning of plants। ठीक है, जब भी हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स, हॉर्न्स या उनका बोन्स को जब बर्न करते हैं या फिर हम लोग कोई प्लांट्स को जलाते, उसके वजह से जो वेस्ट मटेरियल जो जनरेट होता है, जो रेसिड्यू जनरेट होता है, उसमें क्या रहता है, चारकोल। इसमें आप लिख सकते हो इज मेड फ्रॉम हॉर्न्स एंड बोन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बर्निंग ऑफ प्लांट्स, द रेसिड्यू कंटेन्स चारकोल लिख सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, तो आप यहां पे लिख सकते हो वुड व्हेन बर्न्ड इन इनसफिशिएंट एयर। ओके, अब ये इनसफिशिएंट एयर का मतलब क्या है, लेट से आप कोई एक चीज को क्या कर रहे हो, एक बंद रूम में क्या कर रहे हो, जला रहे हो। जब हम लोग क्या करते, कोई चीज को बंद रूम में जलाते, तो उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन का कंटेंट क्या होता है, लेस रहता है। तो जब ऑक्सीजन लेस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसफिशिएंट एयर बोलते हैं। लेट से हम लोग कोई चीज को खुले में जला रहे, खुले में जलाने से क्या होता है, बहुत अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ एयर बोलते हैं। वापस समझाता हूं, इनसफिशिएंट एयर का मतलब क्या है, जब हम लोग कोई चीज को एक बंद रूम में जलाते तो उसको इनसफिशिएंट एयर बोलते हैं। जब कोई चीज को हम लोग बाहर जलाते तो उसको हम लोग क्या बोलते, एक्सेस ऑफ एयर बोलते। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लोज्ड रूम लिख सकते हो, क्लोज्ड रूम। या फिर इधर बोल सकते इसका मतलब क्या है, इनसफिशिएंट एयर का मतलब क्या है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे क्या जनरेट होता है, इसमें हम चारकोल इज जनरेट। ओके, अब जो थर्ड है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोक। ओके, अब ये कोक क्या रहता है, तो यहां पे आप लिख सकते हो प्योर कोल व्हेन कोल गैस इज रिमूव्ड। ओके, अब ये कोल गैस क्या है, जैसे हमने देखो ये रिएक्शन लिखा था, यहां पे आप क्या कर रहे हो, ये वाटर, SO2, P4O10 और ये N2 को जब आप क्या करते हो, बाहर निकालते हो, तो क्या बचेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब क्या करते हो, उसमें से ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते, बाहर निकालते, तो यहां पे क्या होता है, इसमें आप लिख सकते हो इस कॉल्ड कोक लिख सकते हो। अब कोक का यूजेस क्या है, तो यहाँ पे इसका यूजेस लिखना, इसका सबसे ज्यादा यूज किस में यूज होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर रिडक्शन। अब रिडक्शन मतलब क्या, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये कहां पे यूज किया जाता है, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या है, चाहे तो आप लिख सकते हो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में ये बहुत यूज किया जाएगा। मतलब अगले साल आपको चैप्टर नंबर 8 है साइंस 1 में, तब ये सिखाया जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, कोक। कोक का बेसिक फॉर्मूला क्या है, इट इज जस्ट सी लिखा जाता है। ओके, सेकंड इसका क्या है यूज, तो यहां पे आप लिख सकते हो यूज्ड फॉर वाटर गैस फॉर्मेशन। ओके, अब ये वाटर गैस क्या है, तो इसका फॉर्मूला इज CO प्लस क्या रहेगा, H2। CO का दूसरा नाम क्या है, तो यहां पे लिख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस के साथ जो नेक्स्ट वाला जो गैस है, इसको आप बोलते हो प्रोड्यूसर गैस। अब प्रोड्यूसर गैस में भी क्या रहेगा, सेम चीज रहेगा,
यहाँ पे रहेगा CO प्लस H2, यहाँ पे बस क्या आएगा, एक N2 एक्स्ट्रा आएगा, और क्या आएगा, ये जस्ट लिख के रखो। आजकल हम लोग यहाँ